तो एक बात बताइए, आप लोग में से कितने लोग हैं जो यहाँ किसी छोटे से शहर या गांव से आए हैं? मैं आई हूँ बिहार से और साथ लेके आई थी कुछ प्यारे से सपने, कुछ बेहद उलझे सवाल, कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें और कुछ गिने चुने आसान से अंग्रेजी के शब्द जो यहाँ के सो कॉल एजुकेटेड लोग अपनी वोकैबुलरी में कंसिडर तक नहीं करते यार। खैर छोड़िए। तो यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात हुई एक प्यारी सी लड़की से। अब प्यारी मैं उसे क्यों कह रही हूँ ये आप आगे समझ जाएंगे। वैसे मैंने अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता दूँ कि जब हम जैसे लोग अपना घर छोड़ के ऐसे नए शहर आते हैं ना, तो हमें सिर्फ रोटी कपड़ा या मकान नहीं चाहिए होता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो बस इतना कि उस मकान में कोई एक शख्स हो जो अपने कपड़ों के साथ साथ हमारी रोटी का आधा हिस्सा बांट सके, वो भी प्यार से। यानी कि एक दोस्त, जो वो थी मेरे लिए। पर जब तुम किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताओ ना, तो तुम्हें कुछ चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं। और हम तो साथ रह रहे थे, तो बीतते वक्त के साथ मुझे दिखी एक बेचैनी। वो ना अक्सर हर चीज को सही जगह में सजाने को लगी रहती थी। और देखो, मैं ना बेहद क्लमजी इंसान हूँ। मैं ना चाहते हुए भी हर 10 मिनट पे कहीं भी लुढ़क जाती हूँ। तुम कैसे समझ सकते हो कि मैं कुछ गिराऊंगी नहीं? तो एक दिन बहुत सारे झगड़े के बाद मैंने उसे कह दिया कि यार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बताओ ना मुझे, आई प्रॉमिस मैं समझूंगी। उसने कहा कि शिवानी मुझे ओसीडी है। हैं? मतलब? यकीन मानो उसने 2 सेकंड का पॉज लिया और इतने गंभीर स्थिति में उसने अपने बवाल एक्सेंट में कहा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यार देखो, मैंने कहा था मैं समझूंगी, पर तुम्हें नहीं लगता उसे हिंदी में बताना चाहिए था? तो मेरे आव भाव देखते हुए इस बार उसने मुझे गुस्से में समझाया कि शिवानी, जब भी कोई चीज अपनी जगह पे नहीं होती ना, तो जब तक मैं उसे सही जगह पे ना रख लूं मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। गाइस, मुझे एंग्जाइटी का मतलब पता था। तो उसकी बातें सुन के ना मैं बस सोच रही थी कि ये तो मुझे भी है ना। तुम्हें पता है, आज तक मेरे आसपास जितने भी लोग रहे हैं ना, मैं उनके हाथ को कस के अपने हाथों में थाम के रखती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इसे ढीला छोड़ दूंगी तो वो रेत की तरफ फिसल के कहीं और चले जाएंगे। मैं ये भूल गई थी कि रेत और रिश्तों को सही जगह में बांध के नहीं रखा जा सकता। अक्सर अपने रिश्तों में ये देखने की बजाय कि गलती किसकी है, मैं ना बस उसे सही करने में लग जाती थी। मैंने ये सोचा ही नहीं कभी कि हर बार सब कुछ सही करने की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो माँ कहती थी कि बच्चे उस चोट पे से ना पट्टी को हटा के उसे कुछ देर खुला छोड़ दो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैंने कब से अपने सारे रिश्तों पे लगे जख्म को वो जरूरत से ज्यादा प्यार, फिक्र और कोशिशों से ढकती जा रही थी। और तुम्हें पता है अजीब बात क्या है कि मैं जहां से आती हूँ ना, वह ना जाने कितने अरसों से बिखरे हुए रिश्तों को बार बार ठीक करके उसे जबरदस्ती अपने पास समेट के रखना सबकी आदत बन गई है। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इन रिलेशनशिप, शायद से, या शायद नहीं यार, पता नहीं, मुझे तुम्हारी भाषा नहीं आती ना, पर मैं सीख रही हूँ। और हाल ही में जो मैंने सीखा है वो बस इतना है कि मेरी वो दोस्त, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। तो अब उस घर में गलती से भी छोटी छोटी चीजों को बिखेरना मैंने कम कर दिया है और अपने रिश्तों में जरूरत से ज्यादा किसी चीज को संभालना बंद। यानी कि अब ये हाथ किसी को जबरदस्ती थामे नहीं रखते। हाँ, ये अब खाली हो चुके हैं, पर यकीन मानो, वो रिश्ते जो तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यारे हैं ना, किसी दिन वो तुम्हारे हाथों में घुटन के मारे दम तोड़ दे, इससे अच्छा है कि वो रेत की तरह तुम्हारे हथेली से फिसल के आजाद हो जाए। तो अपने हाथों को खुला छोड़ दो, शायद उनके आजाद होते ही तुम भी आजाद हो जाओगे। शुक्रिया।